दोस्तों, अमेरिका की अर्थव्यवस्था आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसकी नींव पहले जितनी मजबूत नहीं रही। जो देश कभी पूरी दुनिया की आर्थिक ताकत माना जाता था, अब वही देश कर्ज और महंगाई के दबाव में झूल रहा है। अमेरिकी बाजार की हालत यह है कि वहां हर व्यक्ति पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है और लोगों को खरीदने की क्षमता घट रही है। ये वही अमेरिका है जिसकी जीडीपी का लगभग 2/3 हिस्सा सिर्फ उपभोक्ताओं के खर्च से चलता है। लेकिन अब जब लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं बचे तो अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी थमने लगी। महंगाई ने अमेरिकी नागरिकों की कमर तोड़ दी है। रोजमर्रा की चीजें जैसे दूध, रोटी, पेट्रोल और बिजली अब आम लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी लोगों के लिए जाल बन गया है। ब्याज दरें 20% के ऊपर पहुंच चुकी है, यानी जो खर्च आज किया जा रहा है वह भविष्य में कई गुना ज्यादा चुकाना पड़ेगा। इस वजह से लाखों परिवार भारी कर्ज में डूब चुके हैं। ताजा रिपोर्ट्स बताती है कि अमेरिका का कुल क्रेडिट कार्ड कर्ज अब $1 ट्रिलियन के ऊपर जा चुका है। ये रकम इतनी बड़ी है कि ये कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से ज्यादा है। जब किसी देश की जनता कर्ज के बोझ में दब जाती है तो बाजार की ऊर्जा खत्म होने लगती है। लोग खर्च कम करते हैं, कंपनियों की बिक्री घटती है और नौकरियों में कटौती शुरू हो जाती है। यही स्थिति अब अमेरिका में दिख रही है। देश की रिटेल सेल्स घट रही है, नई नौकरियां कम बन रही है और उपभोक्ता का भरोसा गिरता जा रहा है। और जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती है तो उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। भारत, यूरोप, एशिया, हर जगह इसका असर पड़ता है। लेकिन इस आर्थिक हलचल के बीच भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। ब्रिक्स समर्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB भारत में पहली बार एक ऐसा बॉन्ड जारी करने जा रहा है जो सीधे भारतीय रुपए में होगा, यानी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेशक भारतीय करेंसी में निवेश कर सकेंगे। ये कदम मार्च 2026 तक लागू किया जाना है और इससे भारत की मुद्रा को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में नई शुरुआत होगी। अब तक भारत सहित ज्यादातर देश विदेशी कर्ज और डॉलर बॉन्ड पर निर्भर करते थे, लेकिन रुपया बॉन्ड के आने से स्थिति बदलेगी। करीब 400 से 500 मिलियन डॉलर का फंड इस बॉन्ड के जरिए जुटाया जाएगा, जिसकी अवधि 3 से 5 साल के बीच होगी। रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय और NDB के बीच इस पर अंतिम चर्चा चल रही है। इसका मतलब साफ है, भारत अब डॉलर पर निर्भर रहने की बजाय अपनी मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारत में विदेशी निवेश बढ़ेगा। विदेशी कंपनियां और फंड अब सीधे रुपए में निवेश कर पाएंगे। इससे डॉलर के उतार चढ़ाव का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर कम पड़ेगा और जब रुपए की मांग बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगी। ये कदम भारत के लिए सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं बल्कि एक रणनीतिक कदम है जो आने वाले समय में रुपए को डॉलर और यूरो जैसी बड़ी मुद्राओं की कतार में खड़ा कर सकता है। इसी बीच जुलाई 2025 में एक और बड़ा आर्थिक घटनाक्रम हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। चीन और कनाडा, जो अमेरिका के सबसे बड़े विदेशी निवेशक माने जाते हैं, उन्होंने अचानक अमेरिकी सरकारी बॉन्ड्स बेचना शुरू कर दिया। चीन ने 26 अरब डॉलर के बॉन्ड्स निकाले, जबकि कनाडा ने 57 अरब डॉलर की अमेरिकी होल्डिंग घटा दी। ये कदम दिखने में छोटा था, लेकिन असल में एक बड़ी आर्थिक रणनीति का हिस्सा था। इससे ये संकेत मिला कि अब दुनिया धीरे धीरे डॉलर से भरोसा उठाने लगी है। वहीं अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी रकम आखिर गई कहां? इसका जवाब है सोना। 2025 के बाद से दुनिया भर के सेंट्रल बैंक लगातार सोने की खरीद बढ़ा रहे हैं। सोना ऐसा एसेट है जो किसी देश की राजनीति, नीतियों या महंगाई से प्रभावित नहीं होता। संकट के दौर में भी उसकी कीमत स्थिर रहती है। यही कारण है कि आज सोना फिर से सुरक्षित निवेश का भरोसेमंद प्रतीक बन गया है। चीन, रूस और कई अन्य देश अब अमेरिकी बॉन्ड्स बेचकर सोना खरीद रहे हैं। चीन के पास अब इतना बड़ा गोल्ड रिजर्व है कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि आधिकारिक आंकड़ों से कई गुना ज्यादा सोना उसके पास जमा है। रूस ने भी अपने गोल्ड रिजर्व को हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। भारत ने भी हाल के वर्षों में अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाए हैं ताकि वैश्विक अस्थिरता के बीच उसकी वित्तीय सुरक्षा बनी रहे। अब स्थिति यह है कि डॉलर की पकड़ कमजोर पड़ती जा रही है और सोने की चमक फिर से बढ़ रही है। इसी बीच अमेरिका की आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता ने हालात को और खराब कर दिया है। सरकार के शटडाउन की आशंका ने निवेशकों को डरा दिया है
और परिणाम स्वरूप सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है। अब सोना $3800 प्रति औंस के बराबर जा चुका है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि चेतावनी है कि अगर अमेरिका ने समय रहते कदम नहीं उठाए तो डॉलर की वैश्विक साख को बड़ा झटका लग सकता है। अब दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या डॉलर का युग खत्म होने वाला है? कई देशों ने अब डॉलर के विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं। भारत, चीन, रूस और ब्रिक्स समूह के अन्य देश धीरे धीरे स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ा रहे हैं। इसका मकसद साफ है, डॉलर पर निर्भरता को कम करना और अपनी अपनी करेंसी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाना। ये बदलाव किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरे वैश्विक आर्थिक ढांचे का संकेत है। आने वाले वर्षों में हो सकता है कि दुनिया का व्यापार कई मुद्राओं पर आधारित हो, न कि केवल डॉलर पर। और इस नए दौर में भारत जैसे देश बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अगर भारत अपने रुपए को मजबूत बनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में आगे बढ़ता है तो आने वाले दशक में रुपया सिर्फ राष्ट्रीय मुद्रा नहीं रहेगा बल्कि एक वैश्विक वित्तीय पहचान बन सकता है। अमेरिका की गिरती आर्थिक हालत और डॉलर की घटती ताकत दुनिया के लिए एक सबक है। कोई भी देश कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर उसकी नींव जनता के भरोसे और संतुलित नीतियों पर नहीं टिकी हो तो वह ज्यादा समय तक स्थिर नहीं रह सकता। वहीं भारत जैसे देश जो अब आत्मनिर्भरता और स्थिर विकास की दिशा में बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में नई आर्थिक ताकत बन सकते हैं। ये वही दौर है जब इतिहास फिर से लिखा जा सकता है, जहां डॉलर की जगह सोना और लोकल करेंसी नई कहानी कहेंगे। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। हाल ही में एक खबर ने अंतर्राष्ट्रीय रक्षा जगत में काफी हलचल मचा दी थी। इसको हमने भी कल कवर किया था। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि रूस पाकिस्तान को अपने नए और एडवांस इंजन यानी RD-93MA आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन देने की योजना बना रहा है। कहा गया कि पाकिस्तान इन इंजनों को अपने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स में लगाने वाला है, लेकिन अब रूस ने खुद इस दावे को पूरी तरह झूठा और बेबुनियाद करार दिया है। मॉस्को ने साफ कहा है कि पाकिस्तान के साथ ऐसा कोई डिफेंस डील ना तो तय हुआ है और ना ही उस पर कोई बातचीत चल रही है। रूस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भारतीय मीडिया चैनल वियोन से बात करते हुए कहा कि इस तरह की खबरें न सिर्फ गलत है बल्कि तार्किक रूप से भी कोई मतलब नहीं रखती। उन्होंने कहा कि इस समय भारत और रूस के बीच कई बड़े रक्षा समझौते तय होने वाले हैं। ऐसे में पाकिस्तान जैसे देश के साथ कोई सहयोग करना भारत के लिए असहज स्थिति पैदा करेगा और रूस ऐसा कभी नहीं करेगा। अधिकारी ने यह भी कहा कि कुछ लोग जानबूझकर ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं ताकि भारत और रूस के बीच जो भरोसे और साझेदारी का रिश्ता है उसे कमजोर किया जा सके। अब थोड़ा समझते हैं कि ये पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ। दरअसल पाकिस्तान और चीन ने मिलकर JF-17 थंडर नाम का लड़ाकू विमान बनाया है, जो पिछले कई सालों से पाकिस्तान एयरफोर्स का मुख्य हिस्सा है। इस विमान में जो इंजन लगे हैं किलीमाओ RD-93 वो रूस बनाता है, लेकिन पाकिस्तान ने ये इंजन सीधे रूस से नहीं लिए थे। चीन ने इन्हें रूस से खरीदा और फिर पाकिस्तान को मुहैया कराया। यानी तकनीकी रूप से रूस और पाकिस्तान का डिफेंस कनेक्शन बहुत सीमित रहा है। अब जिस नए इंजन की बात चल रही थी RD-93MA, वो पुराने इंजन का अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें ज्यादा थ्रस्ट है, करीब 91 किलो न्यूटन तक, जो पुराने इंजन से करीब 12% ज्यादा ताकतवर है। इसके अलावा ये इंजन ऊंचाई पर बेहतर प्रदर्शन देता है और इसे JF-17 के ब्लॉक 3 मॉडल के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन रूस का कहना है कि ये इंजन पाकिस्तान को देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये बयान ऐसे समय पर आया जब दिसंबर में भारत और रूस के बीच एक बड़ा शिखर सम्मेलन होने वाला है। इस बार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं और उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी। पिछले साल ये बैठक मॉस्को में हुई थी और अब मेजबान होगा नई दिल्ली। पुतिन ने हाल ही में कहा था कि वे अपने प्रिय मित्र और भरोसेमंद साथी नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए काफी उत्सुक है। स्पष्ट रूप से कहा जाए तो रूस का ये बयान भारत के प्रति उसके भरोसे और रणनीतिक प्रतिबद्धता को दिखाता है। भारत और रूस इस समय कई अहम रक्षा प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रहे हैं, जैसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, सुखोई 30 जेट्स का अपग्रेडेशन और नए फाइटर इंजन का को डेवलपमेंट। ऐसे में रूस पाकिस्तान के साथ कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे भारत को असहजता महसूस हो। अंत में कहा जा सकता है कि इस विवाद ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि अफवाहें कितनी तेजी से फैल सकती है, लेकिन रूस के आधिकारिक बयान ने सारी अटकलों को खत्म कर दिया। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।